हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टॉपर जंक्शन। दोस्तों, बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर अगस्त 2022 भाग 4। भाग 3 तक अपन बात कर चुके हैं और उन 3 पार्ट में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं अब तक के उन सबको शामिल किया है। उनके साथ साथ में दोस्तों भाग 4 में अपन उन क्वेश्चन को शामिल कर रहे हैं जो क्वेश्चन रह गए थे। आज की तारीख तक जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहे हैं उन सभी को शामिल किया है और साथ में जो क्वेश्चंस रहेंगे हैं उनको पार्ट 5 में अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आज के टॉपिक, आज के पॉइंट, आज के जो क्वेश्चन है, आज का जो वीडियो है दोस्तों इंपॉर्टेंट इसलिए है कि भाई जो भी पॉइंट टू रिमेंबर, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो अपन पॉइंट टू रिमेंबर के थ्रू उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये आगामी परीक्षाएं जितनी भी हैं राजस्थान स्टेट की या फिर इंडिया लेवल की, जितनी भी स्टेट की वैकेंसी हैं, जो भी सेंटर की वैकेंसी है, सभी में इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई जो भी करंट अफेयर पूछा जा रहा है वो स्टेट के पर्टिकुलर स्टेट में पूछा जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन राजस्थान करंट अफेयर अगस्त 2022 का भाग 4। पहला प्रश्न है दोस्तों अपना, भारत में बना पहला कृषि ड्रोन कौन सा है जिसका प्रदर्शन हाल ही में हुए राजस्थान डीजी फेस्ट 2022 में किया गया था। एक तो चीज़, तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि राजस्थान डीजी फेस्ट 2022 में हुआ था इसका प्रदर्शन, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और सेकंड थिंग ये है कि भाई ये किस फील्ड के लिए किया गया है, फील्ड जो भी क्षेत्र है उसके लिए ये डेवलप किया गया है, तो उसका नाम है दोस्तों कृषि ड्रोन। ठीक है, तो ये है मतलब खेती से रिलेटेड है, कृषि से रिलेटेड है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। उस ड्रोन का नाम क्या है उसके बारे में बात करेंगे अपन। ऑप्शन है विस ड्रोन, कृषि ड्रोन, ये ड्रोन नाम है दोस्तों इसका, विसरॉन या फिर क्रॉपरॉन। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 विसरॉन। ओके, तो ये नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। आने वाले टाइम में ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए किसका आयोजन किया गया है? कौन सा महोत्सव है, कौन सा समारोह है या फिर कौन सा आयोजन है जिसका यहाँ पे आयोजन किया गया? ऑप्शन अपने पास में उदय खेल महोत्सव, उच्च खेल महोत्सव, सर्वश्रेष्ठ खेल महोत्सव या फिर उजागर खेल महोत्सव। राइट आंसर होगा दोस्तों उदय खेल महोत्सव। यहाँ से और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं दोस्तों उसके बारे में बात करते हैं। ऐसा पूछा जा सकता है कि भाई राजस्थान में उदय खेल महोत्सव खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए आयोजन किया गया, राजस्थान के किस जिले में? तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछा जा सकता है, तो वहाँ पे दोस्तों ऑप्शन अपने पास बहुत सारे होंगे। राइट आंसर होगा चित्तौड़गढ़ जिला। सेकेंड थिंग ये है कि भाई अभी हाल ही में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में उदय खेल महोत्सव का आयोजन किया गया है। ओके, ये किन से संबंधित है या किस फील्ड से, किस क्षेत्र से रिलेटेड है? तो ये होगा खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए या नेताओं के प्रोत्साहन के लिए या फिल्म स्टार्स के। तो इस तरह से भी ऑप्शंस अपने पास गिवन होंगे। तो तीनों तरीके से क्वेश्चंस को याद रखना पड़ता है कि भाई हाँ, हो सकता है कि भाई किस तरह से पूछा जाए, या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि भाई हाल ही में उदय खेल महोत्सव का आयोजन किया गया, वो भारत के किस स्टेट में किया गया है? तो उसका राइट आंसर होगा दोस्तों राजस्थान। ओके, चारों पांचों तरीके जितने भी, जिस तरीके से भी पूछा जाए उसका आंसर आपको बता दिया है। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस क्रॉस वेरीफाई होने चाहिए, क्रॉस में याद रहने चाहिए। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन, राजस्थान में स्पोर्ट इंडिया हैकथॉन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ओके, सबसे पहले नाम याद रखिएगा, स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2022 कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन है अपने पास में 12 जिले में, झालावाड़, जयपुर या फिर बीकानेर। और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा जयपुर। जयपुर में कहाँ होगा या फिर जो भी है इंपॉर्टेंट चीज़ है स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2022 को लेकर, उसके बारे में पॉइंट टू रिमेंबर में बात करेंगे अपन। ठीक है, तो ये होगा दोस्तों 25 अगस्त से 29 अगस्त के बीच में। और ये होता क्या है, किस लिए होता है, उसके बारे में बात करेंगे अपन। छात्रों को हमारे दैनिक जीवन में आने वाली कुछ कठिन समस्याओं को हल करने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए, और इस प्रकार उत्पाद नवाचार की संस्कृति, देखो दोस्तों ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, नवाचार की संस्कृति और समस्याओं के समाधान की मानसिकता को विकसित करने के लिए इसका आयोजन किया जा सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई जो स्मार्ट हैकथॉन का जो आयोजन होता है वो किस वजह से होता है या किस फील्ड में रिलेटेड है, तो यहाँ से अपने को इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। तो ये जो स्मार्ट इंडिया हैकथॉन है वो भारतीय युवाओं के बीच में नवाचार और समस्या समाधान की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए क्या है, सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो कुल मिलाकर बात यह कि ये स्टूडेंट्स के लिए, भारतीय युवाओं के लिए है। उनके अंदर अगर कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो या फिर जो भी डिसमोटिवेटेड हो तो उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए एक तरीके से मोटिवेशनल
प्रोग्राम है ये। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। राजस्थान में किस योजना के तहत बालिका उच्च शिक्षा प्रोत्साहन का प्रदान किया गया? दोस्तों 3-4 तरीके से याद रखिएगा इसको। ऑप्शन है अपने पास में, बालिका हाई क्लास योजना, कन्या आत्मनिर्भर योजना, बेटी दूरस्थ शिक्षा योजना या फिर बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना। और दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना। अब यहाँ से और क्या पूछा जा सकता है कि भाई हाल ही में ये योजना शुरू की गई है राजस्थान में, वो किसके लिए की गई है या फिर किस फील्ड के लिए की गई है? तो ये है दोस्तों बालिका उच्च शिक्षा प्रोत्साहन के लिए है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ ये पूछा जा सकता है कि बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना हाल ही में किस स्टेट में, कौन से राज्य में शुरू की गई है? तो उसका राइट आंसर होगा दोस्तों राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। हाल ही में ललित कला अकादमी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? सुरेश यादव, लक्ष्मण व्यास, अजीत पवार या फिर अंशुल शुक्ला। जो भी दोस्तों अपॉइंटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं राजस्थान में, इंडिया में या फिर इंटरनेशनल, जो भी अपॉइंटमेंट होते हैं नए, वो सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। खास करके जैसे अगर आप राजस्थान स्टेट की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो तो राजस्थान में जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और जितने भी अध्यक्ष बने प्रेजेंट में, उन सब की लिस्ट आपको पता होनी चाहिए। उन सबको एक बार क्या है अपने आंखों के सामने से निकाल लीजिए। अब वो लिस्ट मिलेगी कहाँ पे, वो अपने अगले किसी वीडियो में शामिल कर लेंगे। ठीक है, तो सेकंड थिंग ये है कि दोस्तों जो भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो न्यूज़पेपर की जो भी हेडलाइन बन चुका है वो ऑटोमेटिक इम्पोर्टेंट हो चुका है। ये अभी फ़िलहाल के दैनिक भास्कर फिलहाल के जो भी पेपर है उसके अंदर ये फ्रंट पेज पे आया था, इसलिए ये अपने आप ऑटोमेटिक इम्पोर्टेंट हो गया है। जो भी स्टूडेंट न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है उस स्टूडेंट से एक ही रिक्वेस्ट है कि न्यूज़पेपर स्टार्ट कर दे पढ़ना, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस तैयार होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया जाएगा? अक्षय शौर्य, देवाशीष चुंडावत, सुधीर मीणा या फिर आशीष पुरोहित। और ये दोस्तों राइट आंसर होगा आशीष पुरोहित। अब देखो दोस्तों किस फील्ड में है ये, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। इसको याद रखिएगा क्योंकि हो सकता है आने वाले टाइम में इसको कन्फ्यूज़न डाला जाए। इसमें कन्फ्यूज़न ये हो सकता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, ठीक है, किस भाषा में है। और हो सकता है कि भी ऐसा पूछा जा सकता है आशीष पुरोहित को ये अवार्ड मिला है वो किस भाषा के लिए मिला है, राजस्थानी भाषा, तमिल भाषा, उड़िया भाषा। तो इस तरीके से भी ये क्वेश्चंस बनता है। तो यहाँ पे राजस्थानी भाषा का इंपॉर्टेंट है, राजस्थानी भाषा को नाम याद रखिएगा। ठीक है, तो ये था अपना छोटा सा वीडियो करंट अफेयर पार्ट 4। पार्ट 5 अपन बहुत जल्दी लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।